मेरा तो सर शर्म से झुक गया है। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है उस सुयश रावत से। बड़ा ही घटिया किस्म का आदमी है वो। अच्छा किया जो तुमने उस पर केस कर दिया। अब देखना वो कैसे धूल चाटेगा। बिल्कुल। तो फिर आप मुझे इंसाफ दिलाने में जरूर मदद करेंगे, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। बिल्कुल, तुमने सही कहा। एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम सच्ची हो। अरे बिट्टू, देखना बेचारी का गला सूख रहा है, जरा पानी लेकर आ। नहीं, ठीक है। देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या कहूँ, समझ सकती हूँ क्या बीत रही है तुम पर। और दुख की बात तो ये है कि ये सब कुछ मेरे ही पति ने तुम्हारे साथ किया। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आई हूँ और तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार करने के लिए आई हूँ। पानी पियो। तो कोर्ट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने के लिए तैयार होना तुम। मामला कोर्ट तक जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कि सुयश की बदनामी होगी, वो तुम्हें मुआवजा देगा और केस खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे हम उसे कोर्ट तक लेके जाएंगे, लड़ेंगे केस और उसे सजा दिलवाएंगे। 7 साल की सजा होगी उसे, देखना तुम। हाँ, मैं भी तो वही चाहती हूँ। ये हुई ना बात। अदालत में जो भी सवाल पूछे जाएं उसका सच सच जवाब देना, क्योंकि तुम सच्ची हो ना। बिल्कुल सच, निडर होके जवाब देना तुम। क्योंकि क्या है ना, एक बार तुम कुछ बोलोगी और दूसरी बार कुछ, तो वो लोग सोचेंगे कि तुम झूठ बोल रही हो, पर तुम तो सच बोल रही हो ना। अच्छी बात है, सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि अदालत में अगर आप झूठे साबित हो गए तो आप पर ही केस हो जाता है। वकील बहुत तेज होते हैं। अगर सुयश के वकील ने तुम्हें झूठा साबित कर दिया, अपनी बातों में फंसा लिया, तो तुम पर केस हो जाएगा और तुम जेल चली जाओगी उसकी जगह। अब वकीलों का क्या भरोसा, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे देखो, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि तुम्हारी लिपस्टिक के होठों का निशान यहाँ पर कैसे आया और ये कैसे बना, या सुयश ने जबरदस्ती तुम्हें किस करना चाहा या नहीं, ये सारी चीजें आजकल साबित हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है आजकल, सब कुछ साबित हो सकता है। तो सच बोलना बस, क्योंकि अगर तुम झूठी साबित हो गई ना, तो तुम पर मानहानि का केस भी बन सकता है। यहाँ तक कि हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। बिट्टू, कितना हर्जाना होता है? कम से कम 15 से 20 करोड़। पर तुम मत घबराओ, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, तुम तो सच्ची हो ना। अच्छा सुनो, सुयश के कैबिन में कैमरा है? कैमरा? हाँ, कैमरा होगा तो अच्छी बात है ना। और जहाँ तक मुझे याद है, उनके कैबिन में कैमरा जरूर रहता है। तिजोरी होती है ना उनके ऑफिस में, तो हमेशा कैमरा लगा के रखते हैं वो। तो तुम एक काम करना, कोर्ट में वो फुटेज मांग लेना। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो सच्ची हो ना। डरना तो उस झूठे आदमी को चाहिए। देखना, सुयश रावत ये केस जरूर हारेगा और तुम जीत कर ही रहोगे। उसने तुम्हारा लोन ठुकराया, तुम पर गुस्सा निकाला, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो तुम्हारे साथ ये करने का हकदार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम सच्ची हो। और देखना, तुम्हारा ये केस ना हर उस आदमी के लिए सबक बनेगा जो औरत का फायदा उठाना चाहते हैं। एक बात अच्छी, तुम एक अच्छी लड़की, जानबूझकर किसी पर भी ऐसा गंदा इल्जाम नहीं लगवाओगी, किसी भी आदमी को ऐसे नहीं फंसाओगी, वरना क्या है ना, लोगों का औरत पर से विश्वास उठ सकता है। तुम सच बोल रही, मैं जानती हूँ।
इसलिए घबराओ मत और सच बोलो। जीजी माँ, अब हमें चलना चाहिए। भावना को सोचने का समय देना चाहिए, उसे आगे करना क्या है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ भावना, जो कुछ करना है तुम्हें करना है, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना। अब मैं सिर्फ अपनी बिट्टू की जीजी माँ नहीं, हर उस औरत की जीजी माँ हूं जो खुद से अपनी पहचान बनाना चाहती है। और मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम सच्ची लड़की हो और मैं हमेशा सच का साथ देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। राजस्थान के बिजनेसमैन सुयश रावत कल रात उन्हें कुकर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके खिलाफ बलात्कार करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोग इसे एक सफल कारोबारी के पतन का पहला कारण कह रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सुयश रावत की छवि को काफी नुकसान पहुंचेगा। खुशखबरी है, सुनते हो? खुशखबरी है, खुशखबरी है, सुनते हो? अरे खुशखबरी है, अरे मुंह मीठा करो, चलो चलो चलो, खुशखबरी है, खुशखबरी है, लो लो लो, अपना मुंह मीठा करो, खुशखबरी है भाई, खुशखबरी है, मुंह मीठा करो, लो मुंह मीठा करो, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, मुंह मीठा करो, हाँ? मुंह मीठा करो, खुशखबरी है, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो भाई, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो भाई, खुशखबरी है, सासू माँ, घर से बाहर क्या कर रही हैं आप? अंदर जाइए। फाल्गुनी जी, आपसे कुछ सवाल। आज हमारे साथ हैं फाल्गुनी पुरोहित, जो कि 7 साल पहले तक थी फाल्गुनी रावत, सुयश रावत की पूर्व पत्नी। फाल्गुनी जी, ये बताइए क्या सुयश रावत का चरित्र हमेशा से ऐसा ही था? सुयश रावत ने आपको 7 साल पहले घर से निकाल दिया था। उसके 1 साल पहले उन्होंने आपको तलाक दे दिया था और आपकी बहन से शादी करने की कोशिश की। वो एक बुरे पति तो साबित हो चुके हैं, क्या वो असल जिंदगी में भी ऐसे इतने बुरे इंसान हैं? उनके जूनियर मैनेजर ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका बलात्कार करने की कोशिश की थी। आपको क्या कहना है इस बारे में? आप जानती ही क्या है सुयश रावत के बारे में? चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन सुयश रावत के चरित्र पर कोई दाग नहीं हो सकता। सुयश एक बहुत ही अच्छे पति थे और उससे भी अच्छे वो इंसान है। किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने का वो सोच भी नहीं सकते। ये फाल्गुनी आंटी है ना, मैंने जानता हूँ, मैं इनके घर गया था, उन्होंने मुझे खीर खिलाई थी अपने हाथों से। ये क्या बोल रही हैं? भगवान भली करे, ये हो रहा तेरा काम? नहीं माँ, वो में क्या, यहाँ सब लोग टीवी देख रहे हैं, ऐसे में तो सबकी जेब साफ कर सकता था, और नहीं तुम भी इन लोगों के साथ पिक्चर देखने बैठ गया। ऐसा कहा आ रहा टीवी में, जरा मैं भी तो देखो, वरुण धवन की फिल्म आ रही है का? वो मैं पहले सबसे हिलमिल कर रहा था, जिससे कि किसी को शक ना हो। आपका कायदा नंबर 9। आप चिंता मत करो माँ, मैं ढेर सारा माल लेके आऊंगा। भगवान भली करे, अगर ढेर सारा माल लेकर नहीं आया ना, फिर देखना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। ना तुझे खाना मिलेगा ना पानी, समझा? लग जा अपने काम पे, चल। लेकिन जो उन पे इल्जाम लगाए गए वो इल्जाम लगे ही है ना, साबित तो नहीं हुए।
आपको पूरा हक है अपनी तफ्तीश करने का, पर जुर्म साबित हुए बिना आप किसी को मुजरिम ठहरा दे, इसका कोई हक नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों तरफ की बातें सुनेगा और फिर ही कोई फैसला लेगा। किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देगा। सुयश रावत मेरे पति, और इस मुश्किल घड़ी में मैं उनके साथ हूँ।